नमस्कार दोस्तों, मैं निशा सिंह सरीनामा की ओर से प्रस्तुत कर रही हूँ आज 16 जुलाई 2021 का संपादकीय, जिसे लिखा है हमारे संपादक जितेंद्र जितांशु ने, जिसका शीर्षक है कर्मयोगी मोड़ में से गए हैं सरकारी कर्मचारी। सरकारी कर्मचारियों के निकम्मेपन, चिड़चिड़ा व्यवहार, आधुनिक टेक्नोलॉजी को सीखने का अभाव, काम के प्रति लापरवाही करना, प्रगतिशील सोच का अभाव रखना, वर्तमान समय के साथ खुद की कार्यशैली में परिवर्तन ना करना जैसे कई उदाहरण मिल जाएंगे, जिनके कारण किसी भी सरकारी विभाग के कर्मचारी खुद के साथ साथ अपने विभागों का नाम बदनाम करते हैं। खुद कई सरकारी कर्मचारी भी अपने इस व्यवहार से परेशान रहते हैं और वो खुद को बदलना भी चाहते हैं, लेकिन काम के बोझ तले और समय अभाव के कारण वो अपनी कार्यशैली को बदल नहीं पाते। आम व्यक्ति भी सरकारी कर्मचारियों के इसी लक्षणों से उनसे अपना काम करवाने में डरता है। सरकारी अधिकारियों के काम करने की शैली में सुधार के लिए केंद्रीय कैबिनेट ने कर्मयोगी योजना को मंजूरी दी। इस योजना से एक सकारात्मक फल की चिंता करते हुए शुरुआत करते हैं आज की संपादकीय की, जिसका शीर्षक है कर्मयोगी मोड़ में से गए हैं सरकारी कर्मचारी। सार्वजनिक क्षेत्र की क्षमताओं को बढ़ावा देने से जुड़े मोदी सरकार के प्रयास मिशन कर्मयोगी का आगाज महामारी के दौरान पिछले साल सितंबर में हुआ था। ये इस बात का प्रतीक है कि जिन दिनों हम सुस्ती भरे माहौल में अपने घर से काम कर रहे थे, अफसरशाही का पहिया अपनी रफ्तार से घूम रहा था। महामारी के चलते शारीरिक तौर पर मेल जेल नहीं होने के बावजूद काम अपनी गति से बदस्तूर जारी था। इस मिशन का नाम भगवत गीता से लिया गया है। इस शब्द का अर्थ है निहित स्वार्थ के बिना दूसरों की सेवा करने वाला। ये एक आदर्श नौकरशाह की सबसे सटीक परिभाषा है। गीता एक प्राचीन, जीवंत और कमाल की रचना है। इसमें नैतिकता और कर्तव्यों के बारे में अनमोल सीख भरी पड़ी है। अफसोस की बात है कि नौकरशाही के बारे में आम जनमानस में नकारात्मक सोच घर गई है। ये हमारे उपनिवेशवादी अतीत का नतीजा है। अफसरशाही के बारे में इस तरह की सोच मौजूदा वक्त की ज़रूरतों के ठीक विपरीत है। महामारी के इस कठिनाई भरे समय में सबको सुखद एहसास देने वाली सोच की ज़रूरत है। आधुनिक अर्थव्यवस्था की तात्कालिक ज़रूरतों के लिए भी एक आदर्श नौकरशाही की आवश्यकता है। इसमें कोई शक नहीं कि सार्वजनिक सेवाओं में सुधार के महत्वाकांक्षी लक्ष्य की प्राप्ति के रास्ते में ढांचागत कमजोरियां बहुत बड़ी रुकावट है। मिशन डॉक्यूमेंट में भी एकाकी या टुकड़ों में बटी कार्य प्रणाली की एक समस्या के तौर पर पहचान की गई है। हालांकि इससे भी बड़ी दिक्कत लोगों के उस अस्थिर समूह के चलते है जो हम पर राज करता है। उनके विभाग और मंत्रालय बदलते रहते हैं। नौकरी में तरक्की के हिसाब से अक्सर उनका कार्यक्षेत्र बदल जाता है। केंद्र और राज्य सरकारों में नौकरशाही की सबसे ऊपरी परत में सबसे कार्यकुशल अफसरों का दर मौजूद है। आमतौर पर इन्हें हर मामले में महारत हासिल होती है। वो अपने लिए आरक्षित पद हासिल करते हैं। उनका चयन किसी प्रतिस्पर्धी व्यवस्था से नहीं, बल्कि छिपी हुई सरकारी प्रक्रिया के जरिए होता है। अर्थशास्त्र का नियम है कि एकाधिकारवादी व्यवस्थाएं खर्चीली और कम असरदार होती है। ये सिद्धांत सार्वजनिक क्षेत्र में मानव संसाधन के आवंटन से जुड़े तंत्र पर भी समान रूप से लागू होता है। इस मिशन पर अमल की संस्थागत तैयारियां बेहद महत्वाकांक्षी हैं। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में एक सार्वजनिक मानव संसाधन परिषद की स्थापना की जाएगी। ये फैसले लेने वाली सर्वोच्च संस्था होगी। इसमें राज्यों के मुख्यमंत्री, दूसरे मंत्री और तमाम विशेषज्ञ मौजूद रहेंगे। जीएसटी परिषद द्वारा शुरू किए गए सहकारी संघवाद के सिद्धांत को इसके जरिए और विस्तार दिया जाएगा। अतीत में लोकतांत्रिक विकासशील देशों में सिविल सेवा में सुधार के प्रयास सिंगापुर से प्रेरित होते रहे हैं।
2000 से शुरू हुए दशक के दौरान टोनी ब्लेयर की चुनावी जीत दोबारा सुनिश्चित करने के मकसद से शुरू की गई सर्विस डिलीवरी यूनिट ने मलेशिया और अफ्रीका के लोकतांत्रिक देशों के लिए आदर्श मिसाल पेश की थी। कार्यकुशलता में बढ़ोतरी लाने के लिए तीव्र गति से जीत दिलाने वाले उपाय के तौर पर इसकी पहचान बनी। मिशन कर्मयोगी के जड़ें भारतीय है, ये इसके नाम से ही स्पष्ट है। समझदारी की बात भी यही है। सर्वोच्चतम समाधान हमेशा आत्मचिंतन से ही हासिल होते हैं। इस लेख के कुछ अंश ORF के वेबसाइट से लिए गए हैं। आमीन। तो दोस्तों, ये था आज का संपादक जितांशु द्वारा लिखा संपादकीय। कल एक और विषय के साथ हम वापस लौटेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।